जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने अमेरिका द्वारा भारत पर जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने अमेरिका द्वारा भारत पर 25% अगस्त से लागू होने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात से भी हालात बिगड़ने को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। राजस्थान पत्रिका ने मित्र भारत पर 25% ट्रंप टैरिफ और जुर्माना शीर्षक से भी खबर लीड न्यूज के रूप में प्रकाशित की है। अखबार लिखता है कि अमेरिका भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता को बड़ा झटका लगा है। 1 अगस्त से नया टैरिफ लागू होगा। अखबार आगे लिखता है कि इस समझौता न हुआ तो कारोबारी ही नहीं, भू राजनीति संबंधों पर भी इसका असर संभव है। इसमें भारत और रूस के ऐतिहासिक और भरोसेमंद रिश्तों पर भी गाज गिरने की कोशिश बताया गया है। दैनिक भास्कर ने भी ट्रंप ने थोपा 25% टैरिफ, जुर्माना भी कल से लागू शीर्षक से खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है कि दगाबाज दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, रूस से सैन्य साजो सामान और तेल खरीदता है। जहां ट्रंप ने पहली बार किसी देश पर पेनल्टी लगाई है, वहीं भारत ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताया है। दैनिक नवज्योति ने बारिश की बाढ़ शीर्षक से टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर में भी झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अलर्ट मोड पर रहने और राहत कार्यों में तेजी लाने को कहा है। पंजाब केसरी ने इसरो नासा निसार शीर्षक से अपनी खबर मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करते हुए भारत द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच साझेदारी के चलते सबसे महंगा और ताकतवर निगरानी सैटेलाइट निसार सफलतापूर्वक उपग्रह की कक्षा में स्थापित किया है, जो वुडी मास और इसके बदलाव, क्षेत्रीय फसलों के बदलाव और जलाशयों में आ रहे बदलाव को आकलित करेगा। राष्ट्रदूत ने विपक्ष का मानना है कि संसद में 2 दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मूल सवाल अनुत्तरित ही रहे शीर्षक से लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विस्तृत उत्तर के बाद भी विपक्ष के मुताबिक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम कराने में कुछ भूमिका थी अथवा नहीं। वहीं इसी समाचार पत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार क्यों खरीद रहा है सोना शीर्षक की खबर को भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि क्या ट्रंप के लगातार टैरिफ संबंधी धमकियों और डॉलर की वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती अस्थिरता और फाइनेंशियल अनिश्चितता से प्रेरित होकर आरबीआई सोना खरीद रहा है। समाचार जगत ने रूस के सुदूर पूर्व में 8.8 तीव्रता का भूकंप, जापान और अमेरिका में सुनामी की लहरें शीर्षक से खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है कि रूस में बुधवार को तड़के 8.8 तीव्रता के भूकंप के कारण जापान और अमेरिका के हवाई और प्रशांत महासागर में सुनामी की 10 से 13 फीट लहरें विमान की गति से दौड़ रही हैं। ये थी जयपुर से प्रकाशित अखबारों की सुर्खियां।